दोस्तों, कई लोग जिंदगी भर भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं। वो वही करते हैं जो दुनिया उनसे करवाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा ही ऊंची उड़ान के लिए होते हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे ही बाज की है जो मुर्गियों के बीच पला और बड़ा हुआ, लेकिन उसकी किस्मत आसमान में लिखी थी। एक गांव के पास ऊंचे पहाड़ों पर एक बाज अपने बच्चों के साथ रहता था। एक दिन तेज तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थी कि बाज का एक छोटा बच्चा घोंसले से नीचे गिरकर खेतों में चला गया। वहीं पास में एक किसान रहता था। उसने उस छोटे बाज के बच्चे को देखा और वो किसान उस बाज के बच्चे को अपने घर ले गया। उस किसान के घर बहुत सारी मुर्गियां थी। धीरे धीरे वो बाज का बच्चा उन्हीं मुर्गियों के साथ रहने लगा और बड़ा होने लगा। वो उन्हीं मुर्गियों की तरह चलता और उन्हीं मुर्गियों के साथ जमीन पर दाना खाता और उन्हीं मुर्गियों की तरह वो अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता और छोटी छोटी उड़ान भरता। उस बाज के बच्चे को कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि वो मुर्गी नहीं बल्कि एक बाज है। समय बीतता गया। अब वो बाज का बच्चा काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसके पंख भी उन बाकी मुर्गियों से काफी ज्यादा बड़े और लंबे थे। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, लेकिन फिर भी वो जमीन पर ही रहता था क्योंकि उसने हमेशा खुद को कमजोर समझा। एक दिन उसने आसमान में देखा, एक बड़ा सा बाज उड़ रहा था। वो बाज बादलों में बहुत ऊंचा उड़ रहा था। उसे देखकर उस छोटे बाज ने पास खड़ी मुर्गी से पूछा कि वो कौन है जो इतना ऊंचा उड़ रहा है। तभी मुर्गी हंसकर बोली कि वो एक बाज है, पूरा आसमान उसका है, लेकिन हम मुर्गियां हैं, हम कभी भी इतनी ऊंची उड़ान नहीं भर सकती। ये सुनकर वो फिर से चुप हो गया। उसने भी मान लिया कि उसकी जिंदगी बस जमीन तक ही सीमित है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक बूढ़ा साधु उस गांव से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर उस बाज के बच्चे पर पड़ी। साधु तुरंत समझ गया कि वो कोई साधारण पक्षी नहीं है। वो किसान के पास गए और बोले, ये मुर्गी नहीं बल्कि एक बाज है, इसे तुम जमीन पर मत रहने दो। तभी किसान हंस पड़ा और साधु से कहने लगा कि नहीं बाबा, ये बचपन से मुर्गियों के साथ पला और बड़ा हुआ है, अब ये ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन उन साधु ने हार नहीं मानी। अगली सुबह वो उस बाज के बच्चे को अपने साथ पहाड़ों पर ले गए और उन्होंने उस बाज के बच्चे को आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुर्गियों के साथ जरूर पले और बड़े हुए हो, लेकिन तुम्हारी पहचान ये आसमान है। तेरे पंख उड़ने के लिए बने हैं, डरने के लिए नहीं। वो बाज काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक बाज है और वो उड़ सकता है। साधु ने उस बाज को हवाओं में छोड़ दिया। शुरुआत में वो बाज नीचे गिरने लगा। उसे लगा कि वो कभी भी उड़ नहीं पाएगा, लेकिन तभी उस बाज ने अपने बड़े पंखों को फहराया। तेज हवाएं उसके पंखों से टकराई और पहली बार वो बाज जमीन से ऊपर उड़ने लगा। धीरे धीरे उसकी उड़ान इतनी ऊंची हो गई कि वो बादलों से भी ऊंचा उड़ने लगा। उस दिन उसे ये एहसास हुआ कि मैं मुर्गी नहीं बल्कि एक बाज हूँ। अब वो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा था जहाँ पहुँचने का सपना भी बाकी पक्षी नहीं देख सकते। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग उसी बाज की तरह होते हैं जो पैदा तो बड़ी उड़ान के लिए होते हैं, लेकिन गलत माहौल में, गलत लोगों में और डर की वजह से खुद को कमजोर मान लेते हैं। याद रखना, अगर आप हमेशा उन लोगों के बीच रहोगे जो खुद डरते हैं, तो वो आपको भी ऊंचा नहीं उड़ने देंगे। लेकिन जिस दिन आपको अपनी असली ताकत का एहसास हो जाएगा, उस दिन आपकी उड़ान को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए खुद को कभी भी छोटा मत समझो, क्योंकि आपकी पहचान आपके हालात नहीं तय करेंगे, बल्कि आपकी सोच और आपकी मेहनत तय करेगी। आप मुर्गियों के बीच रह सकते हो, लेकिन अगर आपका हौसला बड़ा है तो आप एक ना एक दिन बाज बनकर बहुत ऊंचा उड़ोगे। जिंदगी में ये बात हमेशा याद रखना, बाज कभी भी भीड़ में नहीं उड़ता, वो हमेशा अकेला उड़ता है और बहुत ऊंचा उड़ता है। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बाकी इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।